तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी बायो मैम और ये है आपका अपना चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन। आज की सेशन में हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कैसे हमारा इम्पल्स जनरेट होता है, कंडक्ट होता है। इसके बाद बारी आती है इम्पल्स के ट्रांसमिशन की। मीन्स की जो इम्पल्स है, इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू सिनेप्स। तो बच्चों, ये सिनेप्स क्या है? अभी हम लोग इस टॉपिक में यही जानेंगे सिनेप्स क्या है, हमारे इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स कैसे जाता है, फिर तीसरे न्यूरॉन तक, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। और फिर ये इम्पल्स ट्रांसमिट होके जैसे ही डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है, वो इम्पल्स क्या होता है, जनरेट होता है वहां पर, और वहां से इम्पल्स ट्रांसमिट होकर हमारे सीएनएस तक पहुंचता है, जहां पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, और देन रिसेप्टर जो है उस रिस्पॉन्स को रिसीव करता है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, उसके क्या की एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ट्रांसमिशन मीन्स क्या? ट्रांसमिशन मीन्स मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन to another neuron, another or next neuron, ये जो मूवमेंट होता है, न्यूरॉन्स कभी भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेस होता है। तो जो स्पेस होता है, जो जंक्शन होता है जहां पे दो न्यूरॉन मिलते हैं, दैट इज नोन एज द सिनेप्स। ओके, थ्रू सिनेप्स। अब ये सिनेप्स क्या है? सिनेप्स इज द जंक्शन और यू कैन सी द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू न्यूरॉन्स। क्लियर? मतलब जब कभी भी हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि न्यूरॉन में हमारे जो इम्पल्स हैं वो जनरेट होते हैं, वो कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सॉन के थ्रू जो भी है हमारे इम्पल्स कंडक्ट होकर एक्सॉन टर्मिनल तक आ गए थे। फिर एक्सॉन टर्मिनल से हमारे इम्पल्स रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन पे कैसे पहुंचेगा, फिर ये ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, ये चीज हम ट्रांसमिशन में देखेंगे। तो जब एक न्यूरॉन इम्पल्स को कंडक्ट करता है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाता है, उसके बाद क्या आता है, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स आते हैं, जो दोनों एक जगह पे मिलते हैं, और दैट इज कॉल्ड द सिनेप्स। तो सिनेप्स के हमारे मेन कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं? दे आर द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ द सिनेप्स। जब मैं फिगर भी बताऊंगी उसके थ्रू, एक होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरा होता है हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, and third one is the postsynaptic membrane. Postsynaptic membrane ये कहाँ पाया जाता है? हमने एक्सॉन का स्ट्रक्चर को देखा था लास्ट क्लास। एक्सॉन के बाद एक्सॉन ब्रांच हो गए थे, और एक्सॉन टर्मिनल्स जिसमें सिनेप्टिक नोब्स का फॉर्मेशन हो गया था। ओके, दैट इज नोन एज द सिनेप्टिक नोब्स। बस मैं एक सिनेप्टिक नोब्स का अब फिगर बना रही हूं, उसके बाद क्या बनाऊंगी, उसको डेंड्राइट से कनेक्टेड कर दूंगी। दिस इज द सिनेप्टिक नोब्स ऑफ द एक्सॉन। ये जो होता है, दिस वन इज नोन एज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें हमने पढ़ा था एक्सॉन में कि जब एक्सॉन से इम्पल्स कंडक्ट होकर आते हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं, वेसिकल्स में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं ये, वेसिकल्स में आते हैं। वेसिकल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ओके, वेसिकल्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन और द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या तुम कह सकते हो फ्रॉम एक्सॉन टू द नेक्स्ट डेंड्राइट्स। मतलब ये एक्सॉन से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यही मैसेज को लेकर यहाँ से बाहर आएंगे और दूसरे जो न्यूरॉन्स है उसके डेंड्राइट्स तक लेकर जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज द केमिकल्स, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है दिस विल कॉल द वेसिकल्स। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद ये जब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, अभी मैं पूरा बताऊंगी कि कैसे होगा। अभी मैंने क्या बताया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर क्या हुआ, सिनेप्टिक प्लेट, एंड देन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो हमारे दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं उनके डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन्स। ओके, उनके डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन्स, दिस इज नोन एज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। माइंड इट, ये जो है एक्सॉन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सॉन, और ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ डेंड्राइट्स। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं बीच में, ये दिस इज द सिनेप्स। ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो मीटिंग पॉइंट हुआ, ये जो जंक्शन हुआ, दिस इज द सिनेप्स। बट इनके बीच में जो स्पेस है दिस इज नोन एज द सिनेप्टिक प्लेट। तो मैंने क्या बताया था कि जो सिनेप्स होते हैं उसके मेन 3 की एलिमेंट्स होते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स एंड द सिनेप्टिक प्लेट। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एक और बात बता रही हूँ कि हमारे जो सिनेप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स इज द 2 टाइप्स। एक हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा जो होता है केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स and another one is the electrical synapse. Okay, clear? अब जो हमारे मोस्टली जो इम्पल्सेस होते हैं वह ट्रांसमिट होते हैं केमिकल सिनेप्स के थ्रू। रेयरली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पाया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, ये दिस वन इज द केमिकल सिनेप्स, इसकी स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, उसमें तुमको न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सोडियम, ये लाइक तुम्हारा जैसे एक न्यूरॉन में कंडक्शन होता है उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होता है। कहीं पे चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं है, बस बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द गैप। कि गैप जंक्शन होता है। ओके, इस गैप जंक्शन के थ्रू क्या होते हैं, जो भी इम्पल्स होता है वो डायरेक्टली इसमें पास ऑन, मूव ऑन कर जाता है, मूव कर जाएगा सीधे एक्सॉन से, एक्सॉन टर्मिनल से। जो सोडियम से जिसकी वजह से हमारे इम्पल्स मूव कर रहे थे वह क्या होते हैं, पास ऑन हो जाएंगे दूसरे डेंड्राइट्स में। फिर डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, एक्सॉन्स में जाएगा, एक्सॉन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, इस तरह से सीएनएस में चले जाते हैं। ये क्या होता है, ये जंक्शन गैप होता है। बहुत तरह के गैप होते हैं जो कि क्या करते हैं, इम्पल्स गैप भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से इम्पल्स क्या करते हैं, सीधे ट्रांसमिट्स हो जाते हैं, इसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। ओके, बहुत तरह के गैप होते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होता है, 2 सेल के बीच में जंक्शन जो होते हैं, जो मिलाते हैं, जो जोड़ते हैं, जो ऐड करते हैं, तो इसके थ्रू वो सीधे
और ये क्विक होता है, तेज होता है, ठीक है, इसमें इम्पल्स तेजी से ट्रांसफर होता है। ये हमारा आवाज है हम लोग, बट हमारे जो भी हमारा कंडक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, जनरली वह किसके थ्रू होता है, हमारे केमिकल इम्पल्स के थ्रू होता है, जो इस तरह से होता है। और हमें ऐसे समझना है, न्यूरॉन है हमारा, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने क्या किया, सिग्नल को रिसीव किया, सिग्नल रिसीव हुआ, ये सिग्नल कहां गया, उसी न्यूरॉन के एक्सॉन में गया। क्लियर? अब इस एक्सॉन से कहां आया, एक्सॉन टर्मिनल में, एंड थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर मूव्स इनटू, कहां चला गया, नेक्स्ट डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो गई, फिर कहा गया, एक्सॉन में गया, फिर थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर थर्ड वाले में, और इस तरह से करके सीएनएस में। अब बेसिकली होता है क्या, जैसे एक्सॉन से हमारा सिनेप्टिक नोड्स में इम्पल्स आया, मैं बात की थी जब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के समय में सोडियम कैसे अंदर आते थे, बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते थे, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल होगा। ओके, ये वोल्टेज गेटेड चैनल किसके लिए होगा, कैल्शियम प्लस के लिए होगा। सारे वोल्टेज गेटेड चैनल जो कैल्शियम के होंगे वो खुल जाएंगे, और अंदर आके कैल्शियम क्या हो जाएगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, अंदर मूव करेगा और इसके साथ आके सारे कैल्शियम जो है वह बाइंड कर जाएंगे। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, फोर्स करेगा वेसिकल्स को टू मूव, आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। जैसे ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे आएंगे, ये क्या करेंगे, वेसिकल्स यहां आकर फ्यूज कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फ्यूज कर गए, फिर यहां आके फ्यूज कर गए, ठीक है। और जब ये फ्यूज करते हैं तो फिर क्या करेंगे, ये जितने भी तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस सिनेप्टिक क्लिप्स में छोड़ दिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनेप्टिक क्लिप्स में छोड़ दिया। चलो, ये सिनेप्टिक क्लिप्स में आ गए न्यूरोट्रांसमीटर, और तुम्हारे बॉडी में जो भी ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का, या तुमको जो ब्रेन तुम्हारा मैसेज देता है, तुम बहुत खुश हो, तुम डिप्रेशन में हो, स्लीपिंग पिल्स लेते हो तो तुम्हें नींद आने लग जाती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन बहुत हो जाता है, अचानक से बहुत खुशी, मतलब तुम फील करने लग जाते हो कि तुम बहुत खुश हो, ये सब इसकी वजह से होता है। इसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। हम मीठा खाते हैं तो अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने लग जाता है, इसलिए जब कभी हम बहुत खुश होते हैं तो क्या खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, ताकि हमारा जो भी हैप्पी वाला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो। ओके, इसी तरह से देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब हम बहुत डिप्रेस होते हैं तो पता है डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सेरोटोनिन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। तो वो सेरोटोनिन क्या होता है, उसका लेवल यदि सही है तब तो तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर मूव करेगा, आएगा डेंड्राइट्स में, फिर तुम्हारे ब्रेन तक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल कम होने लग जाता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, वो स्लो हो जाता है उसका मूवमेंट, तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तुम डिप्रेस रहने लग जाते हो, तुम कुछ अच्छा नहीं सोच पाते हो। तो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए, जब देखोगे डिप्रेशन में बहुत सारे मेडिसिन चलते हैं, वो सब दिया जाता है ताकि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ सके, और फिर जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो वो सही ढंग से हो सके। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो कि बाइंड्स होंगे इसके रिसेप्टर से, और फिर क्या करेंगे, वो उसको मैसेज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जब तुम स्लीपिंग पिल्स लेते हो तो वो क्या करता है, वो उसी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइटेड करता है जो कि मैसेज को आगे नहीं बढ़ने देता है। मैसेज आगे जाता नहीं, हमारे ब्रेन को कोई मैसेज नहीं मिल पाता है, फिर हम क्या हो जाता है, हम नींद आने लग जाती है। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। ओके,
जिसकी वजह से क्या होता है, जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है हमारा ब्रेन क्या करता है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो ये सारे सब कुछ जो हमारे जीवन में जो भी है, मतलब हम लोगों के लाइफ में जो खुशियां आती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ आ गए, सिनेप्टिक लिप में आ गए, तो वो क्या करते हैं, हमारा जो डेंड्राइट्स है उसमें रिसेप्टर्स पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ये अंदर आ गए, जब न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ गए डेंड्राइट्स में, तो अगेन फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, जो कि हमने क्या बात करी थी, न्यूरॉन के ट्रांसमिशंस में, सॉरी इम्पल्स के जनरेशन में और कंडक्शंस में हमने क्या बात की थी, कि जब मच्छर बैठा या मच्छर ने काटा, ये था तुम्हारा, ओके, ये था तुम्हारा, और ये डेंड्राइट्स का ये पार्ट है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द डेंड्राइट्स, ओके, जिससे ये कनेक्टेड है। तो स्टार्टिंग में तो जो फर्स्ट न्यूरॉन है वहां मच्छर ने काटा तो सिग्नल दिया, तो सारे न्यूरॉन्स को तो मच्छर नहीं काटेगा ना, ओके। क्या जो भी तुमको रिस्पॉन्स मिल रहा है टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई क्या है, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो सारे स्टिमुलाई के लिए सभी जो भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है उनको तो सिग्नल नहीं मिलेगा। एक न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव किया, एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने एक्सॉन में गया, फिर एक्सॉन में जाने के बाद क्या हुआ, एक्सॉन में जाने के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे दूसरे दूसरे जो न्यूरॉन्स है उसके डेंड्राइट्स कनेक्टेड हो जाएंगे, ओके, ऐसे, और इस तरह से हमारा सिग्नल जो है वह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कनेक्टेड होते चले जाते हैं, तो यही कनेक्शन है जो यहाँ का है, ये दिस इज द एक्सॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के कनेक्शंस में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रांसमिशन होता रहता है, ओके, वन जस्ट अ मिनट। और इस तरह से हमारा कनेक्शन होता रहता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता रहता है। तो ये बात हमने कही थी कि यहाँ तो चलो सिग्नल आया तो हमारा ट्रांसमिशन हुआ, और फिर क्या हुआ, एक्सॉन से गया फिर दूसरे न्यूरॉन में चला गया। तो यहाँ कैसे हुआ, तब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, सोडियम आ गया, सोडियम फिर एंटर किया एक्सॉन में, फिर यहाँ के सारे सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, अंदर सोडियम आ गया, फिर हमारे एक्सॉन टर्मिनल में चला गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो मच्छर ने नहीं काटा तो न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आया ना, न्यूरोट्रांसमीटर आया तो क्या हुआ, ये सिग्नल दिया तो जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो खुले, फिर क्या आ गया, सारे के सारे डेंड्राइट्स में अंदर आ गए, इसके डेंड्राइट्स में अंदर आने के बाद क्या हो गया, फिर वही कहानी जो हमने कंडक्शन में, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में दोहराई थी। और इस तरह से हमारा क्या होता है, इम्पल्स का कंडक्शन होते जाता है, और हमारा इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मूव करता है, एंड देन आफ्टर ऑल सीएनएस तक पहुंचता है, ओके। एक जो होता है दैट इज नोन एज द साल्टेटरी कंडक्शंस, मैं बताती हूँ, साल्टेटरी कंडक्शंस, साल्टेटरी कंडक्शंस में जो हमारे इम्पल्स है कैसे मूव करते हैं, साल्टेटरी कंडक्शंस, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड होते हैं और दूसरा नॉन माइलिनेटेड होता है। ये तुम्हारा सपोज ये न्यूरॉन्स है, ओके, क्लियर। अब इस न्यूरॉन्स के ये डेंड्राइट्स हैं,
यहाँ पे ये क्या है, माइलिन सीथ, क्लियर, दिस इज द माइलिन सीथ। अब ये जो माइलिनेटेड सीथ है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है हमारा, ये तो माइलिनेटेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे खुलेगा, कैसे अंदर आएगा सोडियम, तो सीधे जो सोडियम्स हैं वो यहां से यहां पे मूव कर जाते हैं, ठीक है, मतलब यहां से किए फिर यहां से इसका कंडक्शन होगा। तो इस तरह से जो हमारा इम्पल्स है ऐसे ऐसे मूव करता है, इस तरह से बाहर ऐसे मूव करेगा, जो इलेक्ट्रिक है करंट जो बनता है, और अंदर जो है हमारा सोडियम, बिकॉज यहाँ जहां जहां जंक्शन है नोड ऑफ रैंडियर, वहां से हमारा सोडियम एंटर करेगा, तो सीधे यहां से यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो जंप करके आगे बढ़ेगा। तो ये साल्टेटरी मूवमेंट की तरह लगता है जैसे हाइड्रा में होता था, इसलिए इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शंस। ओके, ये स्मूथली नहीं मूव करता है जैसे हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है, स्मूथली यहाँ से यहाँ, क्योंकि कहीं से भी सोडियम इंटर कर सकता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू, बट यहाँ तो माइलिनेटेड है हमारा एक्सॉन जो है, तो जहां जहां जंक्शन तुम्हें दिख रहा है वहीं से सोडियम इंटर करेगा। इस तरह से ये साल्टेटरी वे में हमारा जो इम्पल्स है वो मूव करेगा। ओके, नाउ एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर देते हैं। तो आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में हमने क्या पढ़ा कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वह किसके थ्रू होता है, वो सिनेप्स के थ्रू होता है। मतलब सिनेप्स क्या है, सिनेप्स इज द मीटिंग पॉइंट और द जंक्शंस बिटवीन द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये सिनेप्स के तीन जो की एलिमेंट्स होते हैं वह मेनली क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर, जो कि हमने यहाँ देखा। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है, हमारे एक्सॉन्स टर्मिनल्स में। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये तुम्हारा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि किसमें होता है, ये होता है हमारा डेंड्राइट्स में। जब एक्सॉन टर्मिनल्स, जब हमारा इम्पल्स मूव करता है डेंड्राइट से एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट्स में, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, तो जो डेंड्राइट्स होता है उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक न्यूरॉन यहाँ है, एक्सॉन में आया इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर उसको क्या किया, कैरी किया, मूव करने के लिए उस मैसेज को बाहर निकल के आया सिनेप्स में। इसको रिसेप्टर्स थे जो जहां पे बंद गए, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो बाइंड हो गए और हमारे डेंड्राइट्स के अंदर आ गए। तो ये एक न्यूरॉन था और ये सोच लो ये न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स का ये डेंड्राइट्स है। एक बात और मैं बता दूं कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर और जो यहाँ रह जाते हैं, यहाँ एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर को साफ कर देता है। इट इनगल्फ्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच इज लेफ्ट इन द सिनेप्स, उसको खत्म कर देता है, उसको खा जाता है, ताकि फिर दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मूव कर सके, वो आ सके, क्लियर। तो इस तरह से हमारा जो है एक्सॉन होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मूव करता है दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में, दैट इज नोन एज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और उन दोनों के बीच में जो इस स्पेस होता है प्रीसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में, दैट इज नोन एज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जब वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं मूव करके एक्सॉन्स के थ्रू, एक्सॉन टर्मिनल्स में, वहां वेसिकल्स में आते हैं, तब कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम इंटर करता है और वो क्या करता है, वेसिकल्स को क्या करता है, एक्साइटेड करता है, किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाने के लिए। ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देता है। वन थिंग मोर, जब भी हमारा डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है, जो डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है इनिशियली, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल इम्पल्स। ओके, जब सिग्नल रिसीव करता है डेंड्राइट्स, वो किस फॉर्म में होते हैं, केमिकल्स के फॉर्म में। फिर जब हमारा मूवमेंट होता है एक्सॉन के थ्रू, इट चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर से न्यूरॉन जो होता है जब एक्सॉन्स के थ्रू जाके कहां पे आ जाता है, जब सिनेप्टिक नॉब्स में आ जाता है यहाँ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगेन इट चेंजेस इनटू द केमिकल इम्पल्स, क्लियर। फिर से यहाँ पे ये केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है, बाहर आया, यहाँ भी केमिकल इम्पल्स था,
लेकिन इस डेंड्राइट्स के थ्रू फिर जब अगेन एक्सॉन में गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इस तरह से जो हमारा इम्पल्स है वो मूव करता है डेंड्राइट्स टू द एक्सॉन, एक्सॉन्स टू द एक्सॉन टर्मिनल में कहा, न्यूरोट्रांसमीटर में, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, कहाँ पे रिलीज हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स में, वहां से कहा गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में रिसेप्टर्स होते हैं या बाइंडर्स होते हैं, वहां पे रिसीव किया गया, फिर से वो किसमें चेंज हो गया, केमिकल इम्पल्स में, सॉरी वो तो केमिकल इम्पल्स में ही था, फिर वो कहाँ चला गया, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट्स से कहाँ गया, एक्सॉन्स में, वहां फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इस तरह से हमारा जो है ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चलता रहता है, एंड आफ्टर ऑल कहाँ पहुंचता है, ये सीएनएस तक पहुंचता है। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिविजन करते रहो। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जोड़ो।